ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा इंतखाब के तीसरे मरहले के लिए रियासत की 10 सीटों पर नामजदगी का अमल कल से शुरू हो गया। नामजदगी की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को पर्चे नामजदगी की जांच और 22 अप्रैल तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। उसी रोज इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। तीसरे मरहले में रियासत के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली पार्लिमानी हलकों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी सिलसिले में कल बदायूं लोकसभा हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक्य ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिन्मा ने बताया कि तीसरे मरहले की 10 लोकसभा इंतखाबी हलकों में 1.89 करोड़ राय दहिंदगान हैं, जिसमें 1.1 करोड़ मर्द और 87.48 लाख खवातीन राय दहिंदगान और 752 थर्ड जेंडर हैं। इन इंतखाबी हलकों में कुल 12,339 वोटिंग मराकज और 20,415 पोलिंग बूथ हैं। लोकसभा इंतखाब के पहले मरहले के लिए रियासत में इंतखाबी तशहीर में तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में एक अवामी रैली को खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुरादाबाद की आवाम मोदी की गारंटी पर अपनी यकीन की मुहर लगाने जा रही है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत लोकसभा सीट के बहेड़ी असेंबली हल्के में अवामी रैली को खिताब करेंगे। पीलीभीत सीट के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद की हिमायत में वजीर आला का ये तीसरा दौरा है। वाज़ेह है कि बहेड़ी असेंबली हल्का बरेली जिले में आता है। दरियासना समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव आज मीरापुर में अवामी रैली को खिताब करेंगे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट बिजनौर लोकसभा में आती है। बिजनौर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दीपक सैनी के लिए अखिलेश यादव अवामी रैली करेंगे। साथ ही मेरठ के हस्तिनापुर असेंबली में अवामी रैली को खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज गौतम बुद्ध नगर में अवामी रैली को खिताब करेंगे। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद में अंदरूनी अंदाजे नजर में फर्क है। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में गुंडों माफियाओं का बोलबाला रहा, लेकिन योगी हुकूमत में गुंडों माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जनाब मौर्य ने कहा कि आज रियासत में 25 करोड़ अफराद खित्ते अफलास से ऊपर उठ चुके हैं। लोकसभा इंतखाब में नाबीना और माजूर राय दहिंदगान को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट के जरिए हक़ राय दही की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। ये शीट सभी पोलिंग बूथ पर मौसूल रहेगी। ईवीएम में उम्मीदवारों के ब्रेल में नंबर नीले बटन के दाएं तरफ उभारे गए हैं। उम्मीदवारों की फेहरिस्त तैयार होने के बाद ये फेहरिस्त ब्रेल में तैयार की जा रही है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिन्मा ने बताया कि पोलिंग बूथ पर नाबीना राय दहिंदगान के जरिए मुतालिबा किए जाने पर ब्रेल में डमी बैलेट शीट मुहैया कराई जाएगी। वोटिंग के बाद ये शीट प्रिजाइडिंग अफसर वापस ले लेंगे। ऐसे नाबीना राय दहिंदगान जो ब्रेल नहीं जानते हैं, उन्हें वोटिंग मराकज पर एक असिस्टेंट साथ ले जाने की इजाजत होगी। लखनऊ जिले में राय दहिंदगान को बेदार करने और लखनऊ के वोटिंग फीसद में इजाफे के मकसद से जिला इंतजामिया के जरिए एक अनोखी पहल की गई है। जिला इलेक्शन अफसर और जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने 50 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नौजवान साथी बनाया है। ये अवाम तक बेदारी का पैगाम पहुंचाने का काम करेंगे। ये सभी आइंदा 20 मई को वोटिंग करने के लिए बेदार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाब से कबल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हिज़्ब मुखालिफ इत्तेहाद इंडिया के उम्मीदवारों को बगैर शर्त हिमायत देने का ऐलान किया है। आप मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि यह इंतखाब जमहूरियत को बचाने का है। आपकी रियासती यूनिट के इंचार्ज और राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में कल पार्टी सदर दफ्तर में ये ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी की हाई प्रोफाइल बन गई सीट पर इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया है। साथ ही कुशीनगर से पिंटू सैतवार को टिकट दिया गया है। दरियासना पीडीएम ने हाफिज मोहम्मद मुबीन को रायबरेली से टिकट दिया है। पीडीएम ने आज 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वाज़ेह रहे कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर पीडीएम इत्तेहाद बनाया है। भदोही जिले के 100 बेड के अस्पताल के अहाते में खड़ी 15 से ज्यादा एम्बुलेंस में शदीद आग लग गई। आग बुझाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड दस्ता मौके पर मौजूद है।
آج بیساکھی کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاستی عوام کو بیساکھی کے موقع پر خصوصی طور پر سکھ بھائیوں کو مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ نے ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے کہا کہ نئی توانائی، نئے جوش اور نئی فصل کے استقبال کی علامت بیساکھی آپ سبھی کی زندگی میں خیر سگالی لائے. انّداتا کسان مستحکم ہوں، یہی دعا ہے. آج بیساکھی کے موقع پر وزیر اعلیٰ لکھنؤ میں ایک پروگرام میں بھی شامل ہوئے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.